अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल समर की मोस्ट फेवरेट स्पेशल कुल्फ़ी की रेसिपी, टूटी फ्रूटी वाली कुल्फ़ी की रेसिपी जो बहुत ही कलरफुल, क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी और बच्चों बड़ों सबकी फ़ेवरेट होगी, क्योंकि बच्चों की तो ये वैसे ही बहुत मोस्ट फेवरेट होती है, लेकिन जो हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे इससे बच्चों को और भी अच्छी लगेगी देखने में भी और खाने में भी। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। ये कुल्फ़ी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही क्रीमी इसका टेस्ट होता है, इसलिए ट्राई करना मत भूलिएगा। चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें, कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करके फिर मैंने मिल्क ऐड किया। वाटर इसलिए 2 टेबलस्पून ऐड किया कि जब हम मिल्क ऐड करेंगे फिर वो नीचे नहीं लगेगा हमारा मिल्क ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा पहले वाटर ऐड कर दिया। एंड फिर अब हमने अपना 1 लीटर मिल्क ऐड किया है। 1 लीटर मिल्क ऐड करके इसे थोड़ा सा पहले गर्म करेंगे, फिर हम इसी मिल्क में से हाफ़ कप मिल्क साइड पे निकाल लेंगे एंड उसमें हम अपना ये मिक्सचर रेडी करेंगे, जिसके लिए कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, वनीला का ले सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है। और यहाँ पे मिल्क पाउडर मैं ऐड करी हूँ 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फुल फैट वाला मिल्क पाउडर लिया है, नीडो मिल्क पाउडर, और ये ऐड करके 4 टेबलस्पून हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा जो कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर है ये इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा फिर यहाँ पे देखें जो हमारा मिल्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब हमारा इस फ्लेम में हो जाएगा फिर हमने इसकी थोड़ी सी फ्लेम को कर देना है स्लो। पहले हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब छोटे छोटे बॉयल्स आएंगे तो हम इसकी फ्लेम को थोड़ा स्लो करेंगे और साथ में अपने बैटर को ऐड करेंगे। जो अभी हमने कस्टर्ड मिक्सचर रेडी किया है वो ऐड करेंगे, साथ साथ इसे मिक्स करते रहेंगे। अब इसे ऐड करके हमने अपनी फ्लेम को कर लेना है मीडियम और इसे 2-3 मिनट अच्छे से हम लोगों ने कुक कर लेना है। कुक करेंगे हम लोग जब भी हमारा इस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डन होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अभी पहले हम इसे अच्छे से इस तरह मिक्स करते हैं और जब इस तरह से बबल्स बनेंगी तो फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब इस पॉइंट पे हमने शुगर ऐड कर देनी है। शुगर यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 5 टेबलस्पून। आप शुगर की जगह कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैं शुगर ऐड करी हूँ 5 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और शुगर ऐड करके अब हमने इसके डिज़ोल्व होने का वेट करना है और जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी जस्ट 3 मिनट हम इसे और कुक करेंगे मज़ीद। अब हमने देखें 3 मिनट इसे कुक कर लिया है और अब हमारी जो कुल्फ़ी का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने इसे और क्रीमी करने के लिए और मज़ेदार से करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे कैश्यू लिए थे, काजू, और इसे मैंने सोक करके रख दिया था। और सोक होने के बाद आप देख सकते हैं इसे मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया। ब्लेंडर में ऐड करके अब जो हमने कस्टर्ड ऐड किया था जब वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा हम उसे इसमें ऐड कर देंगे अपने ब्लेंडर में। ब्लेंडर हमारा नॉर्मल साइज़ का है तो अभी पहले हम हाफ़ ऐड करेंगे, फिर हम लोग हाफ़ को ब्लेंड करेंगे कस्टर्ड को। ओके, जो हमने कस्टर्ड मिक्सचर लाइक कि आइसक्रीम मिक्सचर है, इसे जब हम ब्लेंड कर लेंगे तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बहुत क्रीमी, बहुत ही यमी हो जाएगा। इसलिए देखें यहाँ पे मैंने सब निकाल लिया है बाउल में। बाउल में निकालने के बाद देखें यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड वाला हमारा बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। ये बहुत ही इजी वे में रेडी होता है एंड बिल्कुल कुल्फ़ी वाला फ्लेवर देता है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा आप सब। और देखिए हमारा जो कुल्फ़ी बैटर है ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टूटी फ्रूटी। मैंने ले ली है यहाँ पे 3 कलर्स की, रेड वाली ली है, येलो वाली ली है और साथ में ग्रीन वाली। तीनों कलर्स की ऐड करने से इसका कलर और भी बहुत ही कलरफुल सा हो जाएगा, इसलिए हमने तीनों ऐड किए। आप ऐड कर सकते हैं, आप ग्रीन सिर्फ ऐड कर सकते हैं, रेड भी सिर्फ ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया पोमीग्रानेट ऐड करने के बाद अनार ऐड करने के बाद हमने उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया। एंड अब लास्ट पे हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलमंड्स वगैरह हम ले लेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, आप कैश्यू भी ऐड कर सकते हैं।
मैंने आप वॉलनट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने जस्ट आलमंड और पिस्ताशियो ऐड किया है, इससे बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और देखें ये हमारे ऐड करने से और भी हेल्दी हो गया, हमारी आइसक्रीम जो है, हमारी कुल्फ़ी वो हेल्दी हो गई। अब हमने नट्स जो हैं ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब हम लोगों ने इन्हें जो हमने मोल्ड्स रखे हुए हैं या फिर जो कप्स हैं उनमें हमने इसे फिल कर देना है। और देखिए यहाँ पे बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार से हमने अपने इस बैटर को फिल कर देना है। अपने मोल्ड्स में, अपने कप में हमने इसे डालकर रख देना है। अभी ये मैंने कप्स को फिल किया है स्टिक वाले, इसमें हम स्टिक लगाएंगे तो हमारे डन हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ले लिया है आइसक्रीम वाला मोल्ड लिया है, इसमें हम लोग ऐड करना स्टार्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पे अब हमने इन दोनों को रख देना है फ्रीज़र में। और यहाँ पे देखें जब हमारी आइसक्रीम अच्छे से डन हो जाएगी, और देखें यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सी कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकालते हैं वन बाय वन, और अपनी आइस क्यूब्स पे हम इसलिए रख रहे हैं कि फिर ये मेल्ट नहीं होगी जल्दी, तो इसलिए हमने इसे रख देंगे। हम आइस क्यूब्स पे वन बाय वन निकाल कर रखना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखें कितनी मज़ेदार लग रही है, बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स आप भी चाहें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और देखें यहाँ पे हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस और बहुत ही क्विक वे में बनने वाली कुल्फ़ी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।